हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस फ्राइडे 23 सितंबर को जब 75 रुपये की टिकट के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी सिनेमा घरों में, ऑलमोस्ट सभी जगह सिनेमा हॉल्स ऑलमोस्ट फुल चल रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के आगे उसी दिन 23 सितंबर को ही हॉटस्टार पे एक नई फिल्म रिलीज़ हुई, तमन्ना स्टारर बबली बाउंसर। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों के आगे कहीं भी 19 नहीं बैठती है। मैं भी 2-3 दिन से जब हॉटस्टार जब भी ओपन करती थी तो मुझे ये बबली बाउंसर दिख जाती थी और उसको देख के लगता था कि कोई स्पोर्ट्स की फिल्म होगी, तो मेरा मन नहीं होता था देखने के लिए। फिर कल ही मैंने सोचा कि चलो मैं ये देखती हूँ फिल्म, तो मैंने कहा इस फिल्म को स्टार्ट किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बस 2 मिनट इस फिल्म को स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसी है, तो उसको तुरंत ही बंद कर दूँगी, फिर कुछ और देखूँगी। और फिर जैसे ही मैंने इस फिल्म को स्टार्ट किया और 2 मिनट कैसे 2 घंटे में बदल गए ये पता ही नहीं चला। तो वास्तव में फ़िल्म बहुत बढ़िया है और आप ऐसा बोर बिल्कुल नहीं होंगे इस फिल्म से। जब मैंने ये सोचा था कि मैं 2 मिनट चला के इस फिल्म को बंद कर दूंगी और फिर मैं इसको बंद नहीं कर पाई। 2 मिनट के 2 घंटे गुजर गए। जब तक मैंने इस फिल्म को फिनिश नहीं कर दिया तब तक मैंने कुछ और नहीं देखा। बबली बाउंसर, जिसकी कि स्टार कास्ट में है तमन्ना, अभिषेक बजाज, साहिल वैद, सौरभ शुक्ला, सुप्रिया शुक्ला और इसके डायरेक्टर है मधुर भंडारकर। तो ये हल्की फुल्की एक ह्यूमर कॉमेडी नहीं कहेंगे आप, ह्यूमर के साथ ह्यूमर कहेंगे। फिल्म शुरू होती है तो फिल्म की स्टार्टिंग सीन में ही तमन्ना जो है दो लड़कों की अच्छे से धुलाई कर रही थी, मतलब एक तरह कहने से कूट रही थी। और फिर उसके बाद एक लड़का उसके पीछे से बॉटल मार देता है और वहाँ से सीन एकदम निकल के घर में पहुँच जाता है और वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक ठाक होती है। तो मुझे भी लगा कि एकदम से इन्होंने शिफ्ट कर दिया सीन, वहाँ पे उसे चोट लगी थी तो उसका क्या हुआ, तो वो एंड में मालूम चलता है। स्टार्टिंग सीन जो है एंड का सीन था। और इसमें तमन्ना बनी है बबली बाउंसर, जैसे फिल्म का नाम है। तो उनके गांव में ज़्यादातर उनके पिताजी जो हैं वो एक पहलवान थे और इसीलिए ये भी पहलवानी करती थी। और तो ये भी बबली बाउंसर बाद में बबली बाउंसर की जॉब ले लेती हैं। ये फिर इस फिल्म की स्टोरी हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। जब मैंने इस फिल्म में तमन्ना को देखा तो एक बार को आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये, एक बार मुझे भी सोचना पड़ा कि ये हीरोइन कौन सी है, एकदम से याद नहीं आया कि तमन्ना है। जब आप तमन्ना का नाम लेते हो तो आपको लगेगा एक दुबली पतली और सिंपल सी मासूम सी लड़की है, लेकिन इसमें वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट रोल इसने किया है। पहलवान बनी है इसमें और भाषा भी आप देखेंगे जो हरियाणवी एक्सेंट जो है बहुत बढ़िया इन्होंने बोला है। तो कहाँ ये इतने बड़े बड़े स्टार के सामने अगर इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था तो वास्तव में छोटे बजट की फिल्म, छोटे स्टार की फिल्म्स कोई भी देखने नहीं जाता है। भले ही इसमें कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, उसे कोई भी थिएटर में, इसलिए उस हिसाब से अगर इसको OTT पे ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो बहुत ठीक ठाक है। और आप अगर IMDb रेटिंग जाके चेक करेंगे तो इसकी 8.10 IMDb रेटिंग है। तो उस हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है। और फिल्म की कहानी इस तरह से चलती है कि बबली जो है एक पहलवान की बेटी है और वो भी पहलवानी करती है। और जैसे कि उनके पिताजी कहते हैं कि पूरे अखाड़े में सब लड़कों से ज़्यादा ये वज़न उठावे से, ऐसे बोलते हैं। तो उस हिसाब से बहुत मतलब पहलवानी करती है। और उसकी एक फ्रेंड होती है जो दिल्ली में जाके नौकरी करने लगती है। तो फिर इनको भी लगता है कि मुझे भी नौकरी करनी है, जबकि ये 10th भी जो है 10वीं भी पास नहीं कर पाती है। तो इसीलिए क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं होती तो इसको जो जॉब मिलती है वो बाउंसर की एक पब में, नाइट क्लब में बाउंसर की जॉब मिलती है, यहाँ पे कि नाइट ड्यूटी करनी होती है। लेकिन उनके पिताजी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, वो जॉब करने की परमिशन दे देते हैं। और इनकी मुलाकात होती है एक 5 साल जो लड़का विदेश से पढ़ के आया नौकरी कर रहा है उससे। तो ये उसे पसंद करने लग जाती है, लेकिन नेचुरली वो लड़का इस तमन्ना से, हीरो जो है, दोस्ती तो कर लेता है। लेकिन जब ये जब प्यार का इजहार करती है तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि तुम जैसी लड़की से मैं शादी करूँगा कि कहाँ मैं, मेरा क्लास देखो, अपना क्लास देखो, और तुम 10वीं भी पास नहीं हो और सबके सामने डकार ले लेती हो, और ये वो स्टैंडर्ड वो शो करता है। तो उससे तमन्ना का जो है दिल टूट जाता है। लेकिन फिर वही जो होता है बाद में, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। फिर जब वो अपने प्यार का इजहार करता है तो फिर जो है हीरोइन जो है बिल्कुल भी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखती है। तो फिर ऐसे ही अल्टीमेटली फिर लास्ट में इसमें दिखाया नहीं गया है कि हीरोइन मान ही जाती होगी। आखिरी में बस यही दिखाया कि
वो जो है एक लड़की की जान बचाती है और जिससे कि प्रधानमंत्री उनको जो है अवार्ड देते हैं, वहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। और पूरी स्टोरी जो है उसमें अच्छे डायलॉग्स भी हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा जो फिल्म हिट चल रही है इस समय, उसमें यही कहा जा रहा है बार बार कि उसमें स्टोरी अच्छी नहीं है और डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। तो इसमें डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा हल्के हल्के ह्यूमर के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। और जो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग ऐसी है, कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी जो फिल्म की बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो आपको कहीं ना कहीं टच करती हैं। तो इसीलिए आपको फिल्म अच्छी भी लगती है, आप बोर नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें एक स्टार्टिंग में ही रोटी वाला सीन है, जो वो तमन्ना रोटी सेक के लाती है बहुत सारी। तो इनकी फैमिली में 4 ही लोग होते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन। तो ये 2 बिल्डिंग रोटी जो लेके आती है, 2 बिल्डिंग जो उसमें खड़ी होती है। उनके पिताजी रोटी लेते कैसे, गिन के नहीं लेते हैं, वो ऐसे इंचेस से नाप के रोटी उठाते हैं। तो मतलब 4 लोग हैं तो आधी आधी बिल्डिंग खा लो। तो उसकी मम्मी कहती है कि अरे एक दो रोटी कम पड़ रही हो तो और ले लो। तो कहती है नहीं नहीं, वो पिंकू भी तो, मेरी फ्रेंड भी तो है, जो पिंकू है वो भी तो खाएगी, उसका नाम लेके वो रोटी लेती है खाती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि ये अच्छा है, रोटियां तुम ज़्यादा खाओ और फूली मैं जा रही हूँ। तो उसमें जो डायलॉग, उसका बहुत बढ़िया डायलॉग बोलती है कि अच्छा तो सारे काम मैं ही करूं, रोटी भी मैं ही खाऊं और फूलूं भी मैं ही। उस लाइन को देख के मुझे ड्रीम गर्ल के डायलॉग्स की याद है। इसमें जो डायलॉग्स हैं वो एक तरह से डायलॉग्स हैं, पंच लाइनर, जिसको आपको एक एक डायलॉग पे हल्की हंसी भी आती है। इस डायलॉग को सुन के मुझे ड्रीम गर्ल का वो डायलॉग याद आ गया, जब उसमें रविराज जी हैं क्या, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो अपनी जब जाते हैं तो उनकी वाइफ कहती है कि मेरे पास तो बस एक ही काम रह गया है, तुम दारू पी के आओ, मैं खाना गर्म करूं। तो उस पर वो कहते हैं अच्छा तो तू क्या चाहे है, अब दारू भी तू ही पिएगी। तो मुझे उस चीज़ की यहाँ पे एकदम याद आ गई। ऐसे ही इसमें अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं फिल्म में, बढ़िया। और जो एक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है वो अच्छी है, हल्का ह्यूमर है फिल्म में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छा दिल को छू भी जाती है। जैसे कि जब पार्टी के बाद जो शराब पीने के बाद नशे में धुत होती है और पार्टी से निकलती है अकेली कि मैं चली जाऊंगी घर, और जाकर वो बस स्टॉप पे खड़ी हो जाती है, तो हमें कहीं भी बिल्कुल भी जो है डर नहीं लगता है। दिल्ली जैसे शहर में एक लड़की रात को बस स्टॉप पे खड़ी हुई तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमें तो पता है, ये मालूम है कि फिल्म में होने का वाला है, कोई लड़के आएंगे मोटरसाइकिल से और छेड़ेंगे उसको, और हमें मालूम है उसको उनको पीट पाट कर धर देगी, या फिर वो ऐसा उनको पीटती है, इतना पीटती है कि पुलिस वाले उन 2 गुंडों को तो उठा ही ले जाते हैं, साथ में इसको भी ले जाते हैं, क्योंकि इतना दहशत बढ़ जाती है उन लड़कों को कि उनको लगता है कि हम जेल में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और फिर उनके पिताजी आ जाते हैं बचाने के लिए, और जो दूसरा उनका दोस्त है जो होता है वो आ जाता है। तो वहाँ पे भी इनके पिताजी भी इतने अंडरस्टैंडिंग है, वो बाकी कुछ नहीं पूछते हैं उससे। वो कहते हैं कि जो तुमने किया होगा ठीक ही किया होगा, मैं वो सब नहीं पूछूंगा। कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि कहाँ दूध पीने वाली छोरी शहर में आके दिल्ली आके दारू पीने लगी। तो कहती है नहीं बापू, मुझसे पहली बार गलती हो गई, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी ऐसा कभी भी। तो वो सीन देख के भी हमको, अब ये हम ये नहीं कहते कि सभी लड़कियों को पहलवान ही बनना चाहिए। भाई उनके पिताजी पहलवान थे, वो पढ़ती नहीं थी तो पहलवानी करती थी इसलिए पहलवान। लेकिन हाँ, सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में तो आपने सुना ही होगा, ऐसे इतने सारे कांड होते रहते हैं। लेकिन हर फिल्म में जब हीरोइन अगर अकेले जा रही है रात में कहीं खड़ी, तो हमें डर सा लगता है। लेकिन जब वो आके बस स्टॉप पे खड़ी होती है, वो भी फैंसी ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस पहन के, तो हमें इतना सा भी, मतलब 1% भी डर नहीं लगता है। क्योंकि मालूम है, क्योंकि फर्स्ट ओपनिंग सीन में दिखाई दिया है कि उसने कैसे 2 लड़कों को धुन दिया था बिल्कुल, तो मालूम था कि अभी जो भी आएगा वो पिटने वाला है इससे। तो फिल्म तो मुझे तो अच्छी लगी फिल्म। और आप फिल्म देखिए गए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी। और जहाँ तक फिल्म को रेटिंग्स देने की बात है, मैं इसको दूंगी 5 में से चुप। आपने चुप देखी है ना, तो स्टार रेटिंग्स तो देना बनता नहीं बिल्कुल। आप बस कमेंट करके बताइएगा कि फिल्म कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।